जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुंडली में सरकारी नौकरी का योग कैसे देखते हैं, बहुत सारे दर्शक डिमांड कर रहे हैं। बहुत कम शब्दों में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर ये समझ गए इस चीज को, तो आप आसानी से अपनी कुंडली में जान सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। देखिए, किसी भी कुंडली को लीजिए, लग्न कुंडली देखिए, नवमांश कुंडली भी देखिए। नवमांश कुंडली क्या होता है? जो आपके जन्मकालिक कुंडली में जो ग्रह हैं उनका एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, वो नवमांश कुंडली बताता है। जैसे आपके कुंडली में कोई ग्रह हो और नवमांश कुंडली में जाकर वह ग्रह अपने राशि, अपने उच्च के राशि, अपने मित्र राशि में या केंद्र त्रिकोण में है, तो उनको बलवान माना जाता है। 20 में से कुछ पॉइंट मिलते हैं जिन्हें विंशोपक बल कहा जाता है, तो पॉइंट मिलते हैं। इसके साथ ये देखें कि वर्गोत्तम हो रहा है नहीं हो रहा है। वर्गोत्तम तीन तरह के ग्रह होते हैं: राशि वर्गोत्तम, भाव वर्गोत्तम और तत्व वर्गोत्तम। तो वर्गोत्तम ग्रह भी देखिए, क्योंकि मान लीजिए कोई ग्रह आपके लग्न कुंडली में डिग्री वाइज कमजोर है और नवमांश में वह वर्गोत्तम हो रहा है, तो अपने आप में बल आ जाएगा। ये भी देखिए कि पुष्कर नवमांश में है कि नहीं, उसमें भी बल मिलता है ग्रह को। तो नवमांश में विवाह सिर्फ नहीं देखा जाता है, ग्रहों का स्ट्रेंथ भी, एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है वो नवमांश कुंडली बताता है। तो नवमांश कुंडली में भी उन ग्रहों की स्थिति देखिए। फिर आप भाव चलित कुंडली पर भी जाइए। भाव चलित कुंडली में देखिए कि भाई जो ग्रह आपके लग्न कुंडली में जिस भाव का फल देते हुए दिख रहे हैं, क्या वास्तव में चलित कुंडली में वही हैं या कहीं दूसरे भाव में चले गए। अगर दूसरे भाव में अच्छे भाव का फल दे रहे हैं तो अच्छी बात है। मान लीजिए एकादश में यहाँ शुक्र है और यह चले जा रहे हैं 12वें में, तो एकादश का फल नहीं देंगे, तो वो चीज देख लीजिएगा। भाव चलित के अनुसार फल देते हैं। दूसरा चीज यह भी देखिए कि जब आपका लग्न है वो कितना बलवान है। लग्न की डिग्री क्या है? 100% है तो बहुत अच्छी बात है। लग्नेश जो है, लग्नेश किस स्थिति में है? अब देखिए, यहाँ पर लग्नेश जो है चंद्रमा केतु के साथ है। भाग्य भाव में तो जरूर है गुरु की राशि में, लेकिन केतु के साथ है। अब डिग्री देखिएगा तो 12 डिग्री के, तो पूरा पावर में है 100% यहाँ पर चंद्रमा। और केतु को देखिएगा तो वो 22 डिग्री का, तो 10 डिग्री का डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ आपके लग्नेश पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि शनि भी साथ में है। तो शनि के साथ विष योग बन रहा है, तो शनि की डिग्री 7 है और चंद्रमा की डिग्री 12 है, तो 5 डिग्री का अंतर है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लग्नेश को देखना, लग्न और लग्नेश को, क्योंकि लग्नेश ही बताएगा कि आप कोई कार्य करने में सक्षम हैं या नहीं। क्योंकि जो भी भोगता है वो, लग्न मतलब आपका शरीर, तो जो भी भोगेगा वो आपका शरीर भोगेगा। लग्नेश का स्ट्रांग होना बेहद जरूरी। यहाँ पर लग्नेश का पीड़ित होना कहीं ना कहीं आपके ऊर्जा में कमी करेगा, आपके कंसंट्रेशन में कमी करेगा, चीजें जल्दी प्राप्त नहीं होने देगा, कंफ्यूज भी करेगा। तो वो चीज देख लीजिए। फिर आप नक्षत्रों को भी देखिए। जैसे जो भी जॉब के कारक ग्रह हैं, वो नक्षत्र, वो किसके नक्षत्र में है और नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, वो सब स्थितियां देख लीजिए। इसके बाद कुछ और चीजों को देखिए। जैसे जॉब के कारक कौन से ग्रह होते हैं? प्रबल रूप से सरकार के कारक सूर्य होते हैं, गुरु होते हैं, शनि कर्म के कारक होते हैं, मंगल जैसे ग्रह, ये सब ग्रह जॉब के कारक होते हैं। तो उनकी क्या स्थिति है? अब क्या देखना है आपको? फिर आप एक चीज और देख सकते हैं, जैसे सूर्य आपके अच्छे पोजीशन में है, तो अष्टक वर्ग में जिस राशि में उसमें कितने बिंदु मिले हुए हैं वो भी देख लीजिए। षडबल में क्या रैंक है, वो कितने बलवान है वो भी देख लीजिए। दशमांश कुंडली में भी देख लीजिए, अगर सूर्य आपके अच्छे हैं तो दशमांश कुंडली में उनकी क्या स्थिति है, किस तत्व में बैठे हैं, किस तत्व की राशि में, किस राशि में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, वो भी देख लीजिए। तो कम से कम इतनी चीजों को आप जब देखेंगे तब पता चलेगा कि भाई आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी या नहीं होगी। ठीक है जी। उसके बाद क्या देखना है? उतना ही पर काम नहीं चलेगा। अब कुंडली की स्थिति देखिए। ज्योतिष का नियम कहता है कि दूसरा, छठा, 10वां, 11वें का संबंध बनेगा, 2, 6, 10, 11 का संबंध बनेगा तो जातक गवर्नमेंट जॉब करता है या सरकारी नौकरी करता है जी। क्योंकि 10वां भाव भी इंक्लूडेड हो गया, जो स्वयं सरकार का भाव है। तो गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है यहाँ पर। लेकिन अगर 10वां इंक्लूड नहीं हुआ, 2, 6, 11 हुआ, तो सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी भी कर सकता है। लेकिन 10 इंक्लूड हो गया तो यहाँ पर सरकारी नौकरी का भी योग बनता है व्यक्ति का।
और सूर्य जैसे ग्रह जिसी जो ऐसे इस कुंडली में बहुत बलवान होकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, भले ही 2 डिग्री के हैं लेकिन देखिए उच्च के राशि में हैं। तो बहुत अपने आप में कुंडली को स्ट्रांग बना रहे हैं। अब एक चीज और मैं बताना भूल गया, ध्यान दीजिएगा कि जो ग्रह अब यहाँ पर देखिए गुरु वक्री हैं अपने राशि में छठे भाव में। वक्री ग्रहों को भी देख लीजिए, क्योंकि वक्री ग्रहों में अपने आप स्ट्रेंथ आ जाता है और चेष्टा बल आ जाती है और ग्रह बलवान हो जाते हैं। तो कोई योग कारक ग्रह वक्री हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। अब यहाँ देखिए कि मैं जैसे अभी वर्गोत्तम की बात कर रहा था, तो देखिए सूर्य नौमांश कुंडली है, ये नौमांश कुंडली के छठे भाव में अपने उच्च के राशि में बैठे हुए हैं, तो 2 डिग्री के होके भी इनमें बहुत काफी बल है और रिजल्ट देने में ये पूरी तरह सक्षम है जी। बहुत अच्छी स्थिति, बल स्ट्रेंथ वाइज बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब गुरु को देखिए अपने राशि में है लग्न कुंडली में, लेकिन यहाँ पर देखिए अपने मित्र मंगल की राशि में, तो विंशोपक बल में आ गए, तो इनमें बल मिल गया। अब बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छा कर सकते हैं हम। अब सैटर्न को देखिए जी, सैटर्न यहाँ अपने सम राशि में गुरु की राशि में लग्न कुंडली में, और यहाँ पर अपने मित्र बुध की राशि में, तो इनमें भी विंशोपक बल आ गया, तो इनको भी बहुत अच्छा कर सकते हैं हम। स्थिति इनकी बेहद अच्छी है यहाँ पर अगर हम बात करें तो। वैसे नवमांश कुंडली में भी ग्रहों का स्ट्रेंथ आप देख लें तो आपको पता चलेगा कि कुंडली की क्या स्थिति है, ग्रहों की क्या स्थिति या स्ट्रेंथ बन रही है। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो मैंने जैसा बताया कि 2, 6, 10, 11 आपका देता है गवर्नमेंट जॉब, और 2, 6, 11 हो, 10 न हो तो प्राइवेट जॉब भी हो सकता है। अब इसमें एक चीज और देखिएगा, 2, 6 के जगह 2, 7, 10, 11 अगर आ रहा हो कॉम्बिनेशन में, तो वह बिजनेस को दिखाता है, क्योंकि 10वें से 10वां होता है आपका 7वां भाव, और ये दैनिक आय और व्यवसाय को भी दिखाता है। तो 6 ना आके 6 ना आके 7 आ जाए, 2, 7, 10, 11 आए, तो वह व्यापार से आपकी आय और लाभ को दिखाता है। तो चलिए इस कुंडली में देखते हैं क्या स्थिति है। देखिए इस कुंडली में आप देखिएगा तो दूसरे भाव के स्वामी सूर्य हैं जी, ठीक है। और सूर्य यहाँ दशम भाव में उच्च के राशि में होकर बैठे हुए हैं। ये छोड़ देते हैं कि जातक के लिए गवर्नमेंट जॉब का योग इस कुंडली में बन रहा है या नहीं, नियम समझ लीजिए, वैसे मैं बता रहा हूं। तो दूसरे का स्वामी दशम भाव में अपने उच्च की राशि में बैठा है जी। तो आप कह सकते हैं कि दूसरे से 10वें का संबंध हुआ। और देखिए यहाँ छठे भाव में बैठा है षष्ठेश गुरु, जो कि छठे का स्वामी है। वह ना सिर्फ दशम भाव को देख रहा है, देख सकते हैं दृष्टि, ना सिर्फ दशम भाव को देख रहा है बल्कि सूर्य को भी दिख रहा है और बुध को भी देख रहा है। तो 2, 6 और 10 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर स्पष्ट रूप से बना, ठीक है जी। और 11वें का स्वामी 11वें भाव में शुक्र बैठा है। हालांकि कॉम्बिनेशन में शुक्र नहीं आ रहा है, लेकिन 2, 6, 10 का कॉम्बिनेशन तो बन गया, और 10 का कॉम्बिनेशन बना, साथ में छठे का भी कॉम्बिनेशन बना, तो हम कह सकते हैं कि भाई इस कुंडली में 2, 6, 10 का कॉम्बिनेशन है, तो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करेगा, योग बन रहे हैं। क्योंकि 2, 6, 10 हो या 2, 6, 10, 11 हो, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। अब एक चीज और देखिए, यहाँ जुपिटर देखिए गुरु किसके नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। पूर्वाषाढ़ा किसका नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है। गुरु शुक्र के नक्षत्र में है, तो गुरु के नक्षत्र स्वामी शुक्र 11वें भाव में बैठे हैं और गुरु 10वें भाव को देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर 11वें भाव से भी संबंध बन गया, क्योंकि नक्षत्र स्वामी गुरु का बैठा हुआ है एकादश भाव में। तो आप देखिए गुरु का नक्षत्र स्वामी 11 भाव में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरु जो कि छठे भाव में बैठे हैं वह ना सिर्फ दूसरे भाव के स्वामी सूर्य को देख रहे हैं बल्कि दशम भाव को देख रहे हैं, एंड अगेन वह दूसरे भाव को भी देख रहे हैं। तो 2, 6, 10, 11 का संबंध बन गया, जो 100% गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है इस कुंडली में जी। तो यहाँ जितने भी योग बने हुए हों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नेगेटिव चंद्रमा पीड़ित हो रहे हैं, इसका उपाय कर लेना चाहिए। बाकी इस जातक की कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के प्रबल योग हैं, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। सूर्य ही इतने स्ट्रांग है कि व्यक्ति को जॉब दे देंगे, गुरु भी अच्छे हैं जॉब के लिए।
ठीक है जी। गुरु का विपरीत राजयोग भी इस कुंडली में बनेगा। अब नक्षत्रों के तरफ कैसे देखना है, अब देखिए सूर्य जो है वो मंगल के नक्षत्र में है। मंगल कौन है, कैरियर का स्वामी है, दशम भाव का। तो मंगल से भी संबंध बन गया जो दशम भाव के स्वामी है, जो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और मंगल नवम भाव में बैठा है तो भाग्य और कैरियर का साथ दे रहे हैं और सूर्य को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अब आगे बात करिए कि मंगल किसके नक्षत्र में है, तो गुरु के नक्षत्र में है। तो दसम का स्वामी मंगल जो नवम भाव में बैठा है वो छठे भाव के स्वामी गुरु के नक्षत्र में है। तो यहाँ भी छठे और दसवें का संबंध बन गया। बहुत शानदार स्थिति है। आप लोग समझ चुके होंगे कितनी प्रबल स्थिति बन रही है। अब शुक्र शुक्र के नक्षत्र में है, ठीक है। मरकरी को भी देख लेते हैं। मरकरी है मंगल जो मार्स के ही नक्षत्र में है, ठीक है जी। नक्षत्र स्वामी कौन है मरकरी का, नहीं जी, शुक्र के नक्षत्र में है, क्षमा कीजिएगा। जो मरकरी यानी बुध है वो भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में। और शुक्र एकादश भाव में बैठा है और मरकरी जो है दशम भाव में बैठे हैं। दशम एकादश का यहाँ भी संबंध बन गया। तो शुक्र का यहाँ भी सब गुरु के साथ भी संबंध बना नक्षत्र का, और बुध के साथ भी शुक्र का संबंध बना। 2 6 10 11 का कॉम्बिनेशन बना तो 100% गवर्नमेंट जॉब का योग बन रहा है जी। यहाँ पर कहीं भी कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए कि अब हमने यहाँ समझ लिया 2 6 10 11 गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है, 2 7 10 11 प्राइवेट ये व्यापार को दिखाता है। दुआ तो वह 2 6 11 हुआ तो वह प्राइवेट जॉब भी करा सकता है। 10 आना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि यह 10 नंबर भाव जो है वह सरकार का भाव है। तो ये हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जाना। अब हम केपी से भी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग केपी से भी जानना चाहते हैं। बहुत सारा मैंने वीडियो इस चैनल पर शुरू में दिया है, केपी के थ्रू आप जान सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह कैसे होता है। चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। दो नियम है, सिक्स कस्पल सब लॉर्ड या 10th कस्पल सब लॉर्ड को देखिए। तो 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी 10th कस्पल सब लॉर्ड, यहाँ जहाँ 10 लिखा है भाव स्पष्ट पर वहां जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि सब लॉर्ड का कौन है। तो 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी यानी सब लॉर्ड यहाँ जुपिटर बनता है जी, गुरु। अब क्या करना है, गुरु का नक्षत्र स्वामी कौन है वो देख लेना है। तो प्लैनेट्स में जाइए और गुरु को देखिए और इनका नक्षत्र स्वामी कौन है वो देख लीजिए। तो इनका नक्षत्र स्वामी जो है गुरु का वो है शुक्र, ठीक है जी। अब क्या करना है आपको, 10th कक्षपल सब लॉर्ड गुरु और उनके नक्षत्र स्वामी शुक्र को हमने निकाल लिया। अब देखना है कि क्या ग्रह सिग्निफिकेटर में जॉब का भाव ये दोनों दे रहे हैं। तो देख लीजिए जुपिटर 4 6 9 11 दे रहे हैं और जो शुक्र हैं वो 1 4 9 11 दे रहे हैं। तो ठीक है जी, 6 और 11 हमारा आ रहा है, ठीक है। तो इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है। केपी एस्ट्रोलॉजी भी इसको 100% परफेक्ट करता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब जातक का निश्चित रूप से होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब जॉब कब होगा केपी से जानना चाहें तो जिस ग्रह की दशा चल रही है, जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है या चलेगी, अगर वह जॉब का भाव देगा 2 6 10 11, जिस टाइम में देगा उस टाइम में उस व्यक्ति की जॉब हो जाएगी, ठीक है जी। तो बिल्कुल आसान है, केपी से तो बहुत ही आसान है। आप देख लीजिए जिस ग्रह की दशा चल रही है क्या वो गवर्नमेंट जॉब का योग दे रहा है। जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, गवर्नमेंट जॉब का योग का मतलब 2 6 10 11 में से कुछ कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। अंतर्दशा स्वामी क्या 2 6 10 11 में से कोई कॉम्बिनेशन दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो अगला जो अंतर्दशा आएगा उसमें 2 6 10 11 में से कोई कॉम्बिनेशन मिल रहा है, उसमें भी नहीं है तो उसका अगला अंतर्दशा देखिए उसमें 2 6 10 11 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो जिस दशा अंतरदशा में 2 6 10 11 का कॉम्बिनेशन मिलेगा उस दशा अंतरदशा में उस जातक की गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। और नजदीक जाना चाहते तो प्रत्यंतर दशा भी देख लीजिए, सूक्ष्म दशा देख लीजिए, प्राण दशा देख लीजिए। जहां सभी मिलाकर 2 6 10 11 को सिग्निफाई करे वहां पर उस दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा प्राण दशा में जातक की गवर्नमेंट जॉब हो जाती है। तो बाई मंथ प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं आपकी कब गवर्नमेंट जॉब होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सहायता मिली होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।